मैं बहुत बार अपने वीडियोस में पिशाच योग, प्रेत योग, भूत योग या चंडाल योग, यक्षिणी शापित, अप्सरा शापित, बहुत सारे ऐसे योगों की बात करती हूँ, राइट। तो ये एक्चुअली योग पत्रिका में है, परंतु ये प्रोजेक्शन क्या होता है इसका, राइट। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे समझे कि ये योग काम कर रहा है या किस तरह से काम कर रहा है, कैसे समझेंगे आप? कभी सोचा है आपने? बहुत बार यूट्यूब पे सर्च करते हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट को देखते हैं, कोई एक बताता है, कोई दूसरा बताता है, एग्जैक्टली कैसे समझे, राइट। तो हमारी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेत अवस्था पे, राइट। तो ये जो प्रेत योग होता है या प्रेत शापित जब पत्रिकाएं होती, तो एग्जैक्टली क्या है प्रेत अवस्था? मतलब चिंता। तो जब व्यक्ति चिंता अवस्था में होता है और उस अवस्था में मान लो अगर मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो वो चिंता अवस्था में गया है, तो वो प्रेत लोक जाता है या प्रेत योनि में जाता है। मतलब वो वहाँ पे अटका हुआ है किसी चिंता को लेकर। तो जब हम प्रेत का निवारण करते हैं, मतलब अब जैसे एग्जॉर्सिस्ट होते हैं या जो बाधा निवारण करते हैं, भूत बाधा निकालने वाले होते हैं, राइट। कोई भी कैमरा पे आके आकर आपके सामने सत्य नहीं बता पाएंगे या इस चीज़ को वोकलाइज नहीं कर पाएंगे, शब्दों में नहीं मान पाते हैं। बहुत रेयर होते हैं जो अनुभवों को समझते हैं और उन अनुभवों को या उनके साथ जो हो रहा है, अगर वो निवारण कर रहे हैं, तो उस निवारण में उनको क्या, उनका कम्युनिकेशन क्या है उस एंटिटी के साथ में। जब तक कोई व्यक्ति, जैसे खुद व्यक्ति अगर जब तक आकर बताए नहीं, जो पीड़ित अवस्था में है वो, और जिसने उस पीड़ा को दूर किया है, मतलब जो एग्जॉर्सिस्ट है या जो तांत्रिक होता है या जो ऐसा स्कॉलर जो इस एंटिटीज़ में निपुण है या एक्सपर्ट है, राइट। आप उसे इंग्लिश में बोलेंगे तो आपको बहुत दर्जेदार लगेगा, बट अगर आप शुद्ध भाषा में, मतलब हमारे सनातन हिंदू धर्म में स्क्रिप्चर्स में जो भाषा उपयोग करी हुई है, उसे तांत्रिक कहा जाता है। और तांत्रिक मतलब वही जो एक सिस्टमैटिक सिस्टम से फॉलो करता है और उस चीज़ का रिजल्ट लाता है। तो प्रेत अवस्था, तो जब अगर आप प्रेत अवस्था में हैं, किसी प्रेत, मतलब आप बहुत चिंता में हैं और उस वक्त पे अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है, आपके घर में ऐसे बहुत सारे लोग होकर गए होंगे, हो सकता है। और किसी को अपने घर की चिंता है, किसी को बच्चों की चिंता है। कोई माता अगर मान लीजिए कि भाई ऐसे अवस्था में गई है कि बच्चा हार्डली 8-10 साल का है और ऐसे अवस्था में उसे जाना पड़ जाए, तो वो एक प्रेत अवस्था में चली जाती है। मतलब वो उस चिंता में अटकी हुई रहती है। मतलब उसका जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर, या हम ये कहिए कारण शरीर है, वो कारण शरीर उसमें अटका हुआ है, उस जोन में, उस मैग्नेटिक फील्ड में अटका हुआ है। अब इसका निवारण किया जाता है। उस निवारण के लिए आप जैसे टिपिकल जगहें होती हैं जहाँ पे वो अट्रैक्ट होती हैं, या जहाँ पे उनको कीलित किया जाता है या जहाँ पे उनको मार्गस्थ किया जाता है। तो जब ये प्रेत अवस्था होती है, तो उस प्रेत की क्या अवस्था है, किस कारण वो कहा गया है, उस कारण को सबसे पहले शमन करना होता है, प्रॉमिस करना होता है कि ये चीज़ की सॉल्व की जाएगी एक, और उसके ऊपर काम करना होता है। बिल्कुल ठीक ऐसा है कि जैसे हम नॉर्मल अपने जीवन में किसी चिंता में, अगर हमारे माता पिता हमको लेकर किसी बात की चिंता कर रहे हैं और अगर हमने उस चिंता को दूर कर दिया, तो वो शांत हो जाते हैं, निर्धास्त हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक वैसा ही है, बस फ़र्क ये है कि जब व्यक्ति सामने होता है, फिजिकल प्रेजेंस उसकी होती है, तो आप शब्दों से वो चीज़ कर देते हैं तो हो जाती है वो चीज़ें। बट जब आप शरीर विहीन हैं, तो आपको अलग माध्यम से उसे करना पड़ता है। उसे ही तांत्रिक क्रिया कहा जाता है या उसे ही रिचुअल कहा जाता है। तो आपने इसके बारे में बहुत सिंपल तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया है कि भाई प्रेत अवस्था होती क्या है, या प्रेत शापित पत्रिकाएं जो होती हैं उनके लिए क्या, कैसा सबसे पहला साइन क्या है, तो वो चिंता, राइट, उसे आइडेंटिफाई करना है। देखिए, इस इन्फॉर्मेशन को अपने जीवन में उतार के देखिए। आपके आसपास इर्द गिर्द कहाँ आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। जो ज्योतिष जिज्ञासु हैं वो लगाकर देख सकते हैं इस सूत्र को, राइट। मैं
ऐसे ही अगले वीडियो में मिलूंगी आपके साथ में नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू सो मच।